केस कोई भी हो, एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हो अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं। अगर आपने तैयारी कर ली तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो ही जाएगी और कम से कम आपको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए। नीचे से भी आपकी बेल हो जाएगी या फिर हाई कोर्ट से तो बेल हो ही जाएगी। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंटीसिपेटरी बेल लेने के हालांकि बहुत सारे ग्राउंड्स हैं और बहुत सारे ग्राउंड्स आज तक मैंने आपको अलग अलग केसेस पर बताए भी हैं। फिर चाहे वो एनडीपीएस का केस हो, पॉक्सो का केस हो, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो, मर्डर का केस हो, किसी का मारपीट का केस है, या फिर इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस होते हैं उनके केस है। केस कोई भी हो, एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हो अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं। 3 ऐसे ग्राउंड्स मैं आपको बताऊंगा जिनमें से कि अगर आपने तैयारी कर ली तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो ही जाएगी और कम से कम आपको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए। नीचे से भी आपकी बेल हो जाएगी या फिर हाई कोर्ट से तो बेल हो ही जाएगी। साथ में आपको यह भी बताऊंगा पहले क्या सेक्शंस थे जिनमें एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती थी या फिर डिफॉल्ट बेल लगाई जाती थी और अब वो नए सेक्शंस क्या बन गए हैं और क्या गलतियां वकील साहब को भी नहीं करनी चाहिए किसी को एंटीसिपेटरी बेल दिलाने में। एंटीसिपेटरी बेल से जुड़े हुए लगभग सभी सवालों पर आज हम बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, हालांकि पहले भी मैंने अलग अलग तरह की बेल पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है क्योंकि हम अपने इस चैनल पर सिर्फ क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनके रिलेटेड ही बात करते हैं और आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानूनी जानकारी ले रहा है या आप पर कोई केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि हम आपके साथ अपने वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं जो हम दिल्ली में जो प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें जो केसेस को फाइट करते हैं उसके आधार पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 मेन मुद्दों पर जिसके आधार पर आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी कोई केस किसी भी वकील साहब के पास आता है तो अक्सर हमने देखा है पहले आप कॉल करते हो उन्हें कि सर हमारा ऐसे केस हुआ है, एंटीसिपेटरी बेल हमें लेनी है, और सीधा आपने एफआईआर तक भेजी नहीं वकील साहब को और आप केस डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है एफआईआर को पढ़ने के लिए या फिर पर्सनल मीटिंग के लिए आपके वकील साहब आपसे एक फीस चार्ज करें और आपको देनी भी चाहिए क्योंकि वो एफआईआर को पढ़ने के बाद में आपको वो बातें बता सकते हैं जो कि आपको इजीली समझ नहीं आई थी, क्योंकि लीगल पॉइंट्स वो जानते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पर गलतियां हो सकती हैं या किन किन पॉइंट्स पर आपने गलतियां कर दी। कई बार 41A का नोटिस देना अनिवार्य होता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं जिनके आधार पर आपको अरेस्ट किया नहीं जा सकता, हाई कोर्ट्स की ऐसी रूलिंग्स हैं जिनके आधार पर आप अरेस्ट नहीं हो सकते। ये सब चीजें आपको पता नहीं होती और आपका आसपास का जो सलाहकार होता है वो भी आपको ठीक से इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ वकील साहब का है। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, पेपर्स भेजें, कंसल्ट करें, बाद में उन्हें करें ना करें वो आपकी मर्जी है। अगर चाहते हो तो उन्हीं से अपना केस की आगे पैरवी भी करवाएं, बट पहले अपनी एफआईआर बाकी के डॉक्यूमेंट्स को देकर आपको केस को अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। आप सीधा चले जाते हो, डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस नहीं करते हो, डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है और क्या ग्राउंड्स है उन्हें डिस्कस करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एफआईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इस तरह की चीजों में, क्योंकि जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल लेने गए हो तो एफआईआर में क्या कुछ लिखा है और क्या मेंशन है उसे एक बार नहीं, किसी भी वकील साहब को कम से कम 3-4 बार एक ही एफआईआर को पढ़ना चाहिए। पहली बार आप जब पढ़ेंगे एफआईआर तो हो सकता है कोई ग्राउंड्स आपके सामने ना आए, दूसरी बार पढ़ोगे और क्लियर होगी, तीसरी बार पढ़ोगे और अच्छे से क्लियर होगी और चौथी बारी में हर एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। पहले आपने देखा होगा कि लेंस को लेकर एक एक शब्द को देख रहे होते थे लोग, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो वकील साहब को हर वर्ड को क्लियरली पहले समझना चाहिए लिखा क्या है। कई बार एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का मतलब कुछ ऐसा निकल रहा होता है जो कि आपकी प्रेजेंस को वहां पर नहीं दिखाता, और कई बार सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता और सीधा अरेस्ट करके सामने वाले को जेल में डालने के लिए पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। और कई बार मामले इकोनॉमिक ऑफेंसेस के नहीं होते हैं, मतलब कि मामला होता है नॉर्मल लेन देन का, बट उसको चीटिंग, फॉर्जरी दिखाकर उसको एक क्रिमिनल कलर दे दिया जाता है। छोटी मोटी लड़ाई को अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्वर्ट किया जाता है। छोटी मोटी नोकझोंक में कोई भी झूठा अपराध होता है, पॉक्सो में केस दर्ज कर दिया जाता है। ऐसे ही एनडीपीएस में भी देखा जाता है कि सामने वाले को कई बार 50 का नोटिस नहीं दिया जाता। ऐसे कई सारे जो चीजें हैं, जो रूलिंग्स हैं, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो इन चीजों का भी ध्यान आपको रखना ही चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल लेना सभी केसेस में जरूरी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकती। आपके वकील साहब बार बार आपको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल मत लगाना, मैं हूं आपके साथ, मैं सब देख लूंगा। उसके बावजूद आप एंटीसिपेटरी बेल लगाने चल देते हैं और फिर बेल डिसमिस होती है, आप फंस जाते हो।
ये कई बार होता है कि वकील साहब जिनको नॉलेज है, जिन्होंने इस तरह के केसेस बार बार लड़े हैं, मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं केस पढ़ने के बाद में कि आपको अभी एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए, और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, केस वहीं पर मामला खत्म हो जाता है। पुलिस कई बार अरेस्ट नहीं करती, पर आगे केस को फेस करना पड़ता है, बात अलग है। कई बार हम क्वेश्चन लगाते हैं, कई बार रिट का सहारा लेते हैं अगर किसी भी तरह का कंटेम्प्ट होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला अर्नेश कुमार और सत्येंद्र कुमार अंटिल के जजमेंट में कि किसी भी मामले में जो 7 साल से कम के मामले हैं जिनमें सजा होती है 7 साल तक, ऐसे मामलों में 41A का नोटिस या फिर हम बोले 35 का सबसेक्शन 3 का नोटिस, जो अब नया कानून आ गया BNSS, उसमें नोटिस देना अनिवार्य है, पर पुलिस वाले नहीं देते। तो ऐसे में कंटेम्प्ट आपको फाइल करना चाहिए। तो ऐसी भी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आपके वकील साहब एक्सपीरियंस है, तो ही आपको निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल आपने लगाई, आपने सेशंस कोर्ट में लगाई, क्योंकि शुरुआत सेशंस कोर्ट से ही होती है। अब सेक्शंस भी आप समझ लीजिए। पहले दोस्तों क्या था कि एंटीसिपेटरी बेल जो लगाई जाती थी वो सीआरपीसी के सेक्शन 438 में लगाई जाती थी। अब वही जो सेक्शन है BNSS का, वो 482 बन गया है। पहले 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन लगती थी, आपको पता हो तो। इसी में 337 में जो CMM कोर्ट होते हैं, अगर चीटिंग के नॉर्मल केसेस होते हैं तो रेगुलर बेल लगाई जाती थी नॉर्मल पहले CMM की कोर्ट में, और जो अब सेक्शन 480 हो गया है। आप हाई कोर्ट जाइए, सेशन कोर्ट जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, जो आप अपनी बेल लगा रहे हो रेगुलर बेल, वो लगाई जाती है 439 में, पहले सीआरपीसी में लगाई जाती थी। अब वो 483 जो बन गया है BNSS, उसके तहत लगाई जाती है। बट एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन एक ही होता है, वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 482 BNSS। पहले था वो 438 CRPC। अभी भी कोई मामला अगर IPC के अकॉर्डिंग दर्ज हुआ है तो उसमें आपको CRPC के अनुसार ही बेल लगानी पड़ेगी। डिफॉल्ट बेल आप लेना चाहते हो, मान लीजिए जो दिया गया समय है 60 दिन या 90 दिन, उसके अंदर अगर चार्जशीट नहीं लगी तो डिफॉल्ट बेल लगाते हो। पहले लगती थी 167 में CRPC में, और अब लगती है 183 में। उसको आपको सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, डिटेल वीडियो हमने बनाई है, वीडियो को आप देख लेना। तो मान लीजिए कि आपको बेल सेशंस कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी, तो आप सीधा सरेंडर करने चल देते हैं, जबकि आपके पास ऑप्शन है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट आपको जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे गलत तरीके से पुलिस अरेस्ट कर सकती है, मतलब पुलिस के पास पावर नहीं है, या फिर मैंने तो अपराध किया ही नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट जाइए। कोई भी किसी भी तरह की अगर केस में डिस्कशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। हम आपके केस को पढ़कर आपके केस के बारे में सब आपको बता देंगे। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी दोस्तों आप चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।